भारत में पास से कभी नहीं मिलती महाराज। बार बार हमने फिलहाल को हम लोग को वो तो यार रहेगा ही नहीं रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इन दिनों जहाँ जहाँ से संग आ रहा है, आजू बाजू की जनता जैन जैनेतर इस बात से अवगत होते हुए प्रभावित होती आ रही है, जिसके लिए हम आज तक धारणा बनाए हुए थे और अच्छे व्यक्तियों के द्वारा वह धारणा बनाई जा रही अभी भी है। जैसे शुगर की बीमारी के लिए आप लोग तो अवगत है ही, अभ्यस्त है ही, परिचित है ही और पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और कष्ट सहन करने के लिए भी तैयार है। सभी व्यक्तियों के मुख से मैंने भी सुना था इस शुगर जिसको मधुमेह बोलते हैं, इससे यदि पिंड छूटना है तो बहुत मुश्किल है। ये तो राज रोग है और आप इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है और आपसे सब कुछ लेने के लिए वो भी तैयार है। दोनों का सौदा हो चुका है, लेकिन सिद्धांत में हमें कहाँ पर गड़बड़ियाँ चल रही है ये देखना आवश्यक है। किससे वह होता है, किससे वह रुक सकता है। प्राय करके ये बताया जाता है तुम थोड़े 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 खाते रहो, थोड़े 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 तुम खाते रहो, अपने आप यह नियंत्रण में रह जाएगा। थोड़ा 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 और थोड़े थोड़े भोजन खाते खाते उसके ऊपर ये 2-3 गोली भी लेते हैं। ये आपका पथ्य हो गया है, ये आपका इलाज हो गया है, बस आप कष्ट नहीं पाएंगे। इस पथ्य को आप क्या मानते हो? आज वही लोग यह कह रहे हैं कि उपवास करने से
शुगर की बीमारी के ऊपर नियंत्रण है। इतना अंतर पड़ गया है और वह भारतीय सिद्धांत से नहीं कहा जा रहा है, यह तो पहले है ही अपना, लेकिन विदेशी लोगों ने ही यह तय किया है। उपवास एक ऐसा औषध है, साधन है, जो उसको जो शुगर बोलते नियंत्रण में रखने में सक्षम है। नियंत्रण ही नहीं, उसको मूल से उखाड़ करके फेंकने की क्षमता है। ऐसे वैज्ञानिकों ने यहाँ, अब वो 50 वर्ष से आपसे पैसा लिया गया, इतने इतने एक टिकट के बराबर खाते रहे। अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, दिन में गृहस्थ को 2 बार भोजन देने के लिए कहा है। बहुत बार खाने से निश्चित रूप से आप बीमार और से ही और पड़ेंगे। बच्चे जैसे तुम कितने खाते हो, ऐसा कहा जाता था, किंतु आज बच्चों के बाबा हो गया है वो, खाते रहो। नहीं, बीमारी का जड़ यही है, नियंत्रण संयम नहीं रखने के कारण यह हुआ। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इससे आगे बढ़ करके एक जो कैंसर जैसे भयानक रोग भी हो जाता है और इलाज लेकर के आते। अब आप घर में बैठे रहो, जो कुछ आपसे मिलना था हमें और हमसे आपको, वो तो मिल चुका है। अब तो आगे आप भगवान भरोसे, मतलब सुन रहे हो आप, भगवान का नंबर बाद में आता है। हाँ, क्योंकि वो तो अंतिम शस्त्र है। अब तो भगवान भजन करो। नरसिंहपुर का एक होनहार लड़का, क्या बात है, इस रोग से गुजरता था और वह जो कुछ भी उसकी चिकित्सा लेनी थी, वह मुंबई जैसे महानगरी में जाकर के रह करके लेकर के आया। बाल सारे सारे उड़ गए, नहीं समझे। महाराज, बाल उड़ जाना तो सौभाग्य का प्रतीक है। लक्ष्मी पुत्र हम कह रहे हैं, भैया आपका लक्ष्मी पुत्र अपने पास रखो, हम उसको सरस्वती पुत्र बना रहे हैं। और उसको कहा कि घबराना नहीं, अपने को चारों प्रकार का, सुन रहे हो, चारों प्रकार के आहार का, अपने को चारों प्रकार का आहार का आज से त्याग। कोई कुछ भी कह दे, माता पिता भाई बहन नाते रिश्ते मित्र आदि आदि सब लोगों की बात तो तुम मान करके, पैसा भी लगा करके सब कुछ करके आए हो। अब जीवन क्या है ये पक्का है, शरीर से पृथक आत्म तत्व होता है, माने या न माने। और जैन धर्म के अनुसार अनुकूल से देखते हैं तो सभी घर में सभी लोगों की आस्था प्राय यह रहती है कि करो जैसा होगा बेटा तुम्हारी। अब होनहार था, युवा है,
पढ़ा लिखा है, अब उसके भविष्य के बारे में सोचना था, सोच रहे हैं माता पिता परिवार के लोग, किंतु अब पूरा का पूरा घूम गया है। तो कि महाराज हमने सब कुछ कर लिया, खा लिया, पी लिया, क्योंकि अब औषध लेना पड़ता था आदि आदि। आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं। चारों प्रकार का आहार का त्याग, किसी को कहना नहीं, और कोई इसके लिए तोड़ना चाहे तो ब्रह्मा भी आ जाए तो उनके लिए भी कह दो हम क्षमा चाहते हैं आप। क्या बात है। क्योंकि यह पथ्य है, और यह पथ्य एक प्रकार से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा तथ्य है, और उसने उसको सहनशीलता के साथ ले लिया, और भी उसके साथ अध्ययन आदि का करने के लिए भी हमने कह दिया। तो इस ढंग से उनको करने से धीरे धीरे बाल आने लगे, निकल आए, जैसे छोटे बच्चों के सिर से निकल आए। फिर इसके उपरांत धीरे धीरे सांस, शरीर में परिवर्तन आदि आदि आ गया। और एक बात है कि जब यह परिवर्तन होने लगा, बीमारी आगे के लिए भी मुझे क्या करना महाराज, धीरे धीरे करना, सब कुछ होता जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है, और भी ब्रह्मचारी लोगों को जो देता था साधना के लिए, वही साधना 64 वृद्धि विधान को यहाँ तक स्मरण में आता नहीं भी हो सकता, लेकिन यह दे दिया। और उसके परिणाम स्वरूप घर वालों को भी अच्छा लगने लगा, और सबको स्वयं को भी अच्छा लगने लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे साधना बढ़ाते बढ़ाते वह कहने लगा कि महाराज मेरे लिए कोई एक स्थान बता दो ताकि मैं रह सकूं। तो समय सागर जी को कहा, देखो ये होनहार है और अच्छे स्थान पर रहेगा तो काम हो जाएगा। तो 7-8 और बच्चे ब्रह्मचारी थे, उन्हीं के साथ उनको भी सेट कर दिया गया, माता पिताओं की अनुमति लेकर के, जबरदस्ती नहीं ध्यान रखना। तो फिर इसके उपरांत लगातार महाराज जी को कहा, निगाह रखना, ये केस अलग है। हाँ महाराज ठीक है, जैसे आप कहेंगे उसी के अनुसार। तो 8-10 बच्चे बहुत ही लगन के साथ महाराज जी के सानिध्य में अध्ययन किया, साधना की और सब कुछ किया। योग से 2-3 वर्ष पूर्व में ललितपुर में सतना से आए थे संघ, तो वहाँ पर पंच कल्याणक होना था, और इन लोगों का एक साथ वहाँ पर दिगंबरी दीक्षा के साथ और आज भी बहुत ही अच्छी साधना के साथ, साहस के साथ, निरोगता के साथ साधना कर रहे हैं। इसी प्रकार नरसिंहपुर की एक आर्यिका भी है, शाश्वतमती, वो भी आर्यिका भी इसी प्रकार असाध्य रोग से भी वहाँ यही एकमात्र, चारों प्रकार का तो त्याग रहता ही है आर्यिकाओं को, और की साधना के लिए, साधना करने से
और वह नियंत्रण में रह जाता है, रहती है। आप लोग जल्दी जल्दी पैसा ज़्यादा होने से चले जाते हो, नहीं समझे। वहाँ जबलपुर में ठीक नहीं हो सकता, तो होगा तो आगे के आगे के आगे के, जैसे नदी बढ़ती चली जाती है ना, वैसे बढ़ते चले। नदी का पात्र भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार आप लोगों का भी पैसे का पात्र भी बढ़ता जाता है। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे जल्दी ठीक होंगे, वह ठीक होगा। जैसे आप लोगों की आस्था, मैं आपकी आस्था को कभी खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके आस्था को अवश्य फेल करने का साधन कौन सा है? पवित्र सात्विक भावों के साथ दिया हुआ यह आपका एक एक पाई से लेकर के कोटि रुपए का सदुपयोग होने जा रहा 2 ही वर्ष में। इसका संक्षेप से उद्देश्य है आज के नवयुवकों को आयुर्वेद में क्या क्षमता है ये बताना है। और 1 वर्ष में 100 छात्राएं और 1 वर्ष में 100 छात्र, इस प्रकार 200 को पढ़ा करके लिखा करके चिकित्सा के मार्ग पर लगा करके आप लोगों के करोड़ों रुपए जहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, वहाँ पर सैकड़ों रुपए में ही चिकित्सा हो जाएगी। जो गरीब के लिए अमीर लोग एक प्रकार से बहुत ही अभिशाप जैसे सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जब तक लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च नहीं होगा ये रोग ठीक ही नहीं होगा। किंतु आयुर्वेद में लिखा हुआ है वह सैकड़ा की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल आस्था की बात है। आचार्य गुरुवर ने इसके प्रति बहुत आस्था रखते थे। जब कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो आयुर्वेद के ही ओर देख करके उसके माध्यम से चिकित्सा करवाए जाते थे। तो वही आज अंतिम मंदिर बहुत सारे हो गए हैं। अब एक प्रकार से ये सरस्वती ही मंदिर समझ लो। इसमें सभी प्रकार के गर्भित हो जाएगा। इसमें शास्त्र दान तो है ही, उसके साथ साथ औषध दान आ गया। इसके साथ साथ एक प्रकार के आहार दान भी, शुद्ध आहार ही औषध है, ऐसा कहा गया है। आप लोग किस चक्कर में पड़े हो? और इसके बार के बाद अंत में तो ये है एक अभय दान भी है। इस प्रकार चारों दानों से युक्त समन्वित ऐसे यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा पद्धति एकमात्र भारतीय प्राचीन पद्धति है। और यहाँ पूर्ण आयु इसलिए रखा है कि आयु हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, जो मिली है पूर्ण हम जीते रहे हैं। और सरस्वती की भी हम सेवा करते रहे हैं। और इसी प्रकार वह आस्था जो हमारी आज तक सीमित हो गई थी अथवा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको पुनः उसका जीर्णोद्धार करने का भाव रखते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रतिदिन ऐसे ही आंगन में आप लोग एकत्रित हो जाते हैं। मैं भी यहाँ से इस सूत्र से वहाँ उस सूत्र तक पहुँच जाता हूँ। कहाँ पर आ गया हूँ पता नहीं लग रहा है, लेकिन जनता को देखने से लगता है कि हाँ ये रास्ता गोपगांव की ओर जा रहा है।
रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने के लिए। और जैसा जिसका जैसा भाग्य होगा ऐसा पर होगा।